मैं पिछले 10 वर्षों से डायबिटीज और किडनी पर रिसर्च कर रहा हूँ। किडनी के मरीजों में बहुत सारा अनुसंधान हो चुका है, इसमें किडनी क्यों फेल होता है ये सब पता चल चुका है। ऐसा कुछ भी अनुसंधान के लिए नहीं बचा है। अब मैं 2 जगह बैठता हूँ। मेरा क्लिनिक एक पूर्णिया में है जहाँ 1 तारीख से 26 तारीख तक बैठता हूँ। 27 से 31 मेरा पटना में सेंटर है। आप इसमें मैं नंबर दे दूँगा, डिस्प्ले कर दिए हैं, आप देख लीजिएगा। तो किडनी फेल होने का कारण जैसे आप लोग जानते हैं कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, ऑटोइम्यून डिजीज है, एसएलई है और भी कई कारण हैं। आजकल बहुत वजह से किडनी फेल हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायबिटीज से ही किडनी फेल हो रहा है। तो ये सब वजह में जितनी भी वजह मैंने बताया किडनी फेल होने का, तो मान लीजिए कोई बूढ़ा आदमी है, सपोज वो बूढ़ा आदमी का किडनी ट्रांसप्लांट करा लेता है, उसका बेटा उसको किडनी देता है। क्या आप इसको जायज़ मानते हो? कोई भी जवान आदमी का किडनी बूढ़ा में लगाना ये कहाँ तक जायज़ बात है? और नेचुरल बात है कि यदि कोई नया किडनी किसी को लगा दिया जाए तो नेचुरली उसमें रिजल्ट अच्छा होगा, लेकिन इसमें भी रिजेक्शन हो जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट में एक दूसरे आदमी का लाइफ भी हैम्पर होता है। जो आदमी से आप किडनी ले रहे हो, मैंने कई बार देखा है कि किडनी जो दिया है वही पहले मर गया। ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि वो ये ऑपरेशन जो है जिसमें पूरा किडनी निकाल लिया जाता है कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है। आप लोग सोचते होंगे कि ये सिंपल ऑपरेशन कोई होगा, ऐसा नहीं है। ये ऐसा ऑपरेशन है कि उसमें डेथ भी हो सकती है बच्चे की। तो क्यों नहीं ऐसा अनुसंधान करती है सरकार जिससे किडनी बनाया जा सके, ऑर्गन का सिंथेसिस हो सके, जबकि ऑलरेडी बहुत एडवांस हो चुका है विज्ञान। सरकार यदि चाहे तो हम लोगों के जैसा डॉक्टर को एक साथ मिला के, या और भी बहुत सारे स्टेम सेल सेंटर्स हैं उसके लोगों को प्रोत्साहित करके, या एक अदर अभियान चला के, कुछ ऐसे संस्था को ग्रो करके ये सभी चीज़ का किडनी को लैब में बनाया जा सकता है। और किडनी बनाने के लिए शरीर के अंदर जो आदमी का किडनी फेल है उसके अंदर ही किडनी ग्रो किया जा सकता है। ऐसा स्टेम सेल रिसर्च हम लोग जब करते थे मेटाबॉलिक, ये जो लॉकडाउन से पहले, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि स्टेम सेल को एक्टिवेट करके बॉडी के अंदर, खुद शरीर के अंदर किडनी का रिजेनरेशन किया जा सकता है, किडनी बनाया जा सकता है। वर्चुअली ये संभव है। तो लेकिन वैसे अनुसंधान पे अभी काफ़ी बैन लगा हुआ है और उसका बहुत सारा मिसयूज होने की संभावना थी, जिस वजह से ये नहीं हो पाया। लेकिन अभी जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं उसमें क्या है कि मान लीजिए आपका किडनी जिस भी वजह से खराब हुआ है, तो हमारे उपचार से उस वजह पर काम किया जाता है। जैसे किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो क्यों बढ़ा हुआ है, डायबिटीज है तो डायबिटीज का जो मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट है जिसकी वजह से बॉडी का इन्फ्लामेशन कम हो सके। ज़्यादातर किडनी का बीमारी ऑटो इम्यूनिटी से होता है। इवन डायबिटीज में भी किडनी का डिजीज जो है ऑटो इम्यूनिटी से रिलेटेड है। तो इम्यूनिटी को कम करने के लिए या ऑटो इम्यूनिटी को ख़त्म करने के लिए हमारे पास प्रोटोकॉल बना हुआ है जिससे धीरे धीरे करके किडनी में इम्प्रूवमेंट होता है। इसके लिए हम लोग सप्लीमेंट का सहारा लेते हैं, अलग अलग टाइप का फूड सप्लीमेंट या बोलिए हर्बल सप्लीमेंट दे के किडनी को एक्टिवेट किया जाता है। उसमें से एक प्रोडक्ट है आपका ग्वार गम जो होता है, जो कि खाने का जो गम होता है, जिसको गोंद कतीरा बोलते हैं कई जगह पर। तो उसके इस्तेमाल से भी किडनी में फिल्टर करने की कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है। और प्लस हमारा एक फिक्स्ड डाइट प्रोटोकॉल है, इसके मार्फत से भी किडनी धीरे धीरे इम्प्रूव हो सकता है। एक तो किडनी को ठीक करने में सबसे पहला है इन्फ्लामेशन बॉडी से कम करना, दूसरा ऑटो इम्यूनिटी को कम करना, इम्यून कॉम्प्लेक्स जो डिपॉजिट है उसको जगह से हटाना। ये सब प्रक्रिया करके किडनी में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया जाता है, जिससे कि डायलिसिस की आवश्यकता धीरे धीरे घट जाती है। जो लोग डायलिसिस पर नहीं है, मान लीजिए क्रिएटिनिन आपका 4 है 5 है, तो उसमें बिना डायलिसिस लिए भी धीरे धीरे करके क्रिएटिनिन की मात्रा घटाई जाती है, किडनी में इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है, धीरे धीरे जीएफआर बढ़ने लग जाता है। तो ये ट्रीटमेंट लेने से, ये बिल्कुल ही नया ट्रीटमेंट है, इसलिए लोगों को मालूम नहीं है, डॉक्टर रिकमेंड नहीं करते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए आप डायलिसिस पर हैं, अब बीच में आपके पास समय है, डायलिसिस 3 दिन पर लेते हैं, तो इस 3 दिन के दौरान यदि हमारे ट्रीटमेंट को लेंगे तो आपका किडनी धीरे धीरे 3 दिन में इम्प्रूव होगा और डायलिसिस का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। डायलिसिस का ड्यूरेशन यदि बढ़ जाता है तो अब आप समझिए कि धीरे धीरे डायलिसिस का
डायलिसिस का ड्यूरेशन बढ़ा के आप डायलिसिस से फ्री हो सकते हैं। जहाँ तक ट्रांसप्लांट की बात है, ये बात जाहिर सी बात है कि ट्रांसप्लांट सेंटर्स अपने आप को बहुत ज़्यादा 100% सक्सेस बता रही है, गवर्नमेंट को भी इन्फ्लुएंस में लिए हुए है, लेकिन सक्सेस रेट 100% है नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है इसमें, कोई बूढ़ा प्राय बूढ़े आदमी का किडनी खराब होता है। बात समझिए, यदि 60 साल का आदमी है, वो क्या 18 साल के जवान का किडनी उसको लगाना चाहिए? ये कितना अन्याय बात है। ये चीज़ नहीं चलने वाला है। ये आपको ऐसे में क्या होगा कि बूढ़ा आदमी को गांव घर का ये आदमी नेग्लेक्ट कर देता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी के लिए कोई जवान आदमी अपना किडनी डोनेट करे, ये सही नहीं है। सरकार को इस कदम पे इस पर सोचना चाहिए कि जो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं है उस पर सरकार इतना पैसा लगा रही है, और जो ट्रीटमेंट की सक्सेस हो सकती है, जो नया रिसर्च नई संभावना का चीज़ है, जिसमें कि किडनी के सिंथेसिस को शरीर के अंदर ही प्रोड्यूस किया जा सकता है, एक्टिवेट किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे एक्टिवेटर मार्केट में पहले अवेलेबल थे कोरोना से पहले, लेकिन अब अचानक ही मार्केट से वो सभी मेडिसिन, सारा रिसर्च का मटेरियल वो सब गायब हो चुका है। बहुत सारा केमिकल बनता था, सिग्मा कंपनी बनाती थी, हम लोगों को आसानी से मिल जाता था स्टेम सेल थेरेपी के लिए, स्टेम सेल रिसर्च के लिए, लेकिन अचानक ही वो सब कंपनी पर क्या बैन लग गया कि क्या हो गया, वो सब कंपनी बंद हो गई। और अवेलेबल भी है तो इंडियंस के लिए अवेलेबल नहीं है, ये विदेशों में अवेलेबल है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अनुसंधान का लाभ लें। जो अभी लेटेस्ट रिसर्च हुआ है पूरे वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे दुनिया में हर जगह इस ट्रीटमेंट को अपनाया जा रहा है, और लोगों को किडनी फेलियर से, डायलिसिस से निजात मिल रहा है, लोग अच्छे जीवन जी रहे हैं। और यदि आपको इस ट्रीटमेंट से मान लीजिए थोड़ा मोड़ा फायदा हुआ, तो डायलिसिस के साथ मैचअप करके कुछ डायलिसिस, कुछ मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट, आप लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं। इसमें कोई बात नहीं है। अब किडनी फेलियर के मरीजों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, निराशा की कोई बात नहीं है। ऑप्शंस बहुत हैं। आप सिर्फ एक ही ऑप्शन पर लगे रहेंगे तो आपका जीवन हरदम संकट में रहेगा। आप शोषण का शिकार होंगे, डॉक्टर की बेवकूफ़ी का शिकार होंगे। जब आप मल्टीपल ऑप्शन के पास जाएंगे तो नेचुरली आपके पास बेहतर विकल्प होगा। धन्यवाद।